Good morning, student. Today's our topic is डाल्टन एटॉमिक थियरी। देखो बच्चों, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वह डाल्टन एटॉमिक थियरी है। द कंसेप्ट ऑफ मैटर इज कंपोज्ड of a very teeny particles was given by the Indian and Greek philosopher। सबसे पहले अगर एटम के बारे में या फिर मैटर्स के बारे में बात करने वाले थे तो आपके एक भारतीय बाबा थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने अपनी हिंदी में बातें व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी को एक ग्रीक फिलासफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। ठीक है, इन्होंने भी सजेस्टेड किया कि जो आपका मैटर होता है ये अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ एटम, यानी जो आपका मैटर होता है उसका जो अल्टीमेट पार्टिकल्स है आपका एटम होता है। ठीक, द वर्ड एटम्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स एटोमास मीनिंग हो इनडिविजिबल। जो आपका वर्ड एटम है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया और इसकी मीनिंग होती है इनडिविजिबल। ठीक है, और इनडिविजिबल दैट मीन्स कि इट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर। द ओल्ड आइडिया वर पुट ऑन अ साइंटिफिक स्केल बाय जॉन डाल्टन इन द फॉर्म ऑफ अ थियरी। वही आइडिया को, जो पुरानी विचारधाराएं थीं, इन्होंने जॉन डाल्टन ने अपनी एक साइंटिफिक स्केल पर रखा और एक्सप्लेन किया, जिससे कि इसको हम लोग आज डाल्टन एटॉमिक थियरी के नाम से जानते हैं। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ विच आर फॉलोज। फर्स्ट वन, यानी डाल्टन के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, उनका पहला ये था बच्चे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ मिनट्स इंडिविजिबल इंडस्ट्रिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है वह इंडिविजिबल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एटम। ठीक है, यानी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ टीनी एंड इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ठीक, यानी आपका मैटर जो होता है एटम से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, दे हैव द सेम मास एंड साइज। उनके पास सेम मास होता है और सेम साइज होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द प्रोपोर्शन हैव द डिफरेंट मासेस एंड साइज। जो आपके डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर उनकी मास होते हैं या फिर उनकी साइज होती हैं डिफरेंट। ठीक, जो कंपाउंड्स होते हैं, जो फोर्थ वन है इनके पास वर्ड्स, compounds are formed when atoms of different element combine with each other in a simple or numerical ratio, and the relative numbers and kind of atom is always same in the form of given compound। देखो बच्चे, ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हैं, कंपाउंड जो होता है ये हमेशा एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी दो एलिमेंट एक दूसरे से एक न्यूमेरिकली रेशियो में कंबाइन होते हैं तो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एज अ एग्जांपल, अगर एग्जांपल के रूप में बताया जाए तो वाटर एक आपका कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर 2:1 में आपके वाटर का फॉर्मेशन किए, जो कि वाटर एक आपका क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन एटम। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चे,
जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास में कि अगर हम लोग जानते हैं कि जो आपका मास रिएक्शन के पहले होता है वो रिएक्शन के बाद भी होता है, दैट मीन्स कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। ठीक है बच्चे, explanation of law of chemical combination of Dalton atomic theory. First one, Dalton theory could explain the law of chemical combination. First one जो है बच्चे वो है आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास ने इसका पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। इसके फर्स्ट पॉस्टुलेट्स हैं कि विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओवरऑल रिमेन कांस्टेंट होते हैं। हेंस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो मैटर्स होते हैं ना ही इसको क्रिएट किए जा सकते ना ही डिस्ट्रॉयड किए जा सकते। ठीक है, हम लोग करते क्या है तो सबस्टेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ठीक, जो सेकेंड वन है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम पोस्टुलेट्स 4 की मीनिंग है बच्चे कि अगर हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो जब भी कंपाउंड बनता है तो दो एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से बनता है और एक फिक्स न्यूमेरिकल रेशियो में कंबाइन होंगे तब एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, it follow directly from postulates 5. It means the chemical reaction involve recognition of an atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है, limitation of Dalton atomic theory. Dalton atomic theory give a powerful innovative to scientists in the beginning of 19th century. 19वीं सदी के स्टार्टिंग में जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, इन्होंने एलिमेंट्स के बारे में, एटम्स के बारे में, मैटर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है। बट द डिस्कवरीज इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century by Sir J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr and other results are reviewed in the modified theory. यानी अगर हम लोग बात करें कि 20th सेंचुरी के शुरुआत में जे थॉमसन ने डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी की, न्यूक्लियस की भी, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल्स की। ठीक इस तरीके से धीरे धीरे जो थियरी थी वो मॉडिफाई होने लगी। ठीक, और क्या थी बच्चे, तो जो आपकी थियरी थी कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी आर, इनके ड्रॉबैक क्या थे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस ऑफ वॉल्यूम। इनका मेन पॉस्टुलेट था कि कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस ऑफ वॉल्यूम। इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन बाई मास को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये इनकी थ्योरी फेल हो गई जब इनके एक्सप्लेन करने की बारी आई थी लॉ ऑफ गैसेस ऑफ वॉल्यूम्स। जब इन्होंने लॉ ऑफ गैसेस ऑफ वॉल्यूम लॉ को एक्सप्लेन करना था तो इनकी थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन डाल्टन की जो थियरी थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाई मास को एक्सप्लेन कर दी और लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। फर्स्ट वन इनका रीजन था। सेकंड जो था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड वैलेंसीज एक्सेट्रा। यानी जो सेकंड इनका पॉस्टुलेट था कि ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे कि डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके डिफरेंट मास, साइज, वैलेंसीज क्यों हैं। ठीक, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स that bind together the atom in a molecules.
अब ये भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम्स के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इन्होंने ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे कि किस तरीके से आपके एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। कंफर्म। देखिए, जो अगला पॉइंट है वो आपकी मॉडिफाइड एटॉमिक थियरी। ये क्या है? तो एटम इज नो लॉन्गर सपोज टू बी इनडिविजिबल। द एटम is not a simple particles but a complex one। ये सिंपल पार्टिकल, एटम जो होता है सिंपल पार्टिकल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। एटम्स ऑफ एलिमेंट may not necessarily have the same mass but have same atomic number and so the similar chemical properties। डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स। आपको पता है कि आइसोटॉप में सेम मास नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव द सेम मास बट दे ऑलवेज हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर इन एंड डिफर इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपकी आता है डिस्कवरी ऑफ आइसोबार। ठीक, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी transmuted into atoms of each element। discovery of artificial transmutation in a certain organic compound like protein, starch, cellulose, the ratio in which atoms of a different element combine cannot be regarded as simple। There are a number of compounds which do not follow the law of constant proportion। Such compounds are called non-stoichiometric compound। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो एक रेशियो में फॉर्मेशन नहीं हो पा रहे थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में फॉलो नहीं हो पा रहे थे, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। द मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। जो आपका मास होता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, ये शो कर रहा है आपके आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन जो होता है इज इक्वल टू mc², वेयर इज एनर्जी, m फॉर मास और c फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। कंफर्म? ये तो आप लोग प्रिपरेशन करें।